संत जो बोलते कम थे लेकिन जिनके मौन में ब्रह्मांड बोलता था। एक गुरु जिनके एक दृष्टि से शिष्य का जीवन बदल जाता था। आज हम बात करेंगे सत्संग की शक्ति की, लेकिन सिर्फ सामान्य बातें नहीं। आज आप जानेंगे कैसे सत्संग आपकी नियति को बदल सकता है, कैसे रामकृष्ण परमहंस ने सत्संग को ब्रह्मानंद का द्वार बनाया और कैसे आप भी सत्संग को आत्मबोध का अस्त्र बना सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ ज्ञान नहीं, एक अनुभव है। शुरुआत करते हैं एक रहस्यमय कहानी से। दक्षिणेश्वर का शांत वातावरण, गंगा की लहरों पर जैसे समय ठहर गया हो, और वही माँ काली के मंदिर में एक युवा पुजारी गदाधर जो आगे चलकर रामकृष्ण परमहंस कहलाए। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। रामकृष्ण कई दिनों से बोल नहीं रहे थे, ना किसी से मिलते ना खाते, केवल माँ काली की मूर्ति के सामने बैठ जाते और आंखें बंद कर लेते। कई भक्तों ने सोचा वो शायद बीमार है, लेकिन मंदिर का पुजारी जानता था ये बीमारी नहीं, ब्रह्म आनंद की अग्नि है। तभी एक अजनबी ब्राह्मण आया। उसकी चाल धीमी थी पर उसकी आंखों में तेज था। उसने रामकृष्ण के पास जाकर एक ही वाक्य कहा, गुरु की संगति में बैठना ईश्वर के साक्षात रूप से मिलने के बराबर है। फिर वो चुप हो गया। रामकृष्ण जो कई दिनों से समाधि में थे, अचानक आंखें खोले, मुस्कुराए और बोले, माँ आज स्वयं ब्राह्मण के रूप में आई है। उस क्षण सत्संग का वास्तविक अर्थ प्रकट हुआ। रामकृष्ण समझ गए, सत्संग केवल प्रवचन नहीं है, यह ईश्वर का खेल है, माँ का प्रसाद है, चेतना का जागरण है। जब आप किसी ब्रह्म ज्ञानी के पास बैठते हैं तो उनकी उपस्थिति आपकी आत्मा की नींद तोड़ देती है। बाहर खड़े भक्त सोच रहे थे यह युवक किस दिव्य शक्ति से बातें कर रहा है, लेकिन उन्हें क्या पता था भीतर माँ स्वयं एक शिष्य को सिखा रही थी कि सत्संग सिर्फ शब्द नहीं, ऊर्जा है। क्या आपने कभी किसी के साथ बैठकर सिर्फ मौन में अनुभव किया है कि आपके भीतर कुछ पिघल रहा है? बस वही है सत्संग, जहाँ शब्द कम, ऊर्जा ज्यादा बोलती है, जहाँ उपस्थिति ही उपदेश है। रामकृष्ण परमहंस का पहला सत्संग माँ काली के साथ हुआ। शब्द नहीं थे, फिर भी पूरी शिक्षा थी। यही थी काली घाट की वह अलौकिक घटना जहाँ रामकृष्ण को माँ ने स्वयं सत्संग की शक्ति सिखाई। और यही से शुरू हुई एक ऐसी चेतना यात्रा जिसने विवेकानंद जैसे युग नायक को जन्म दिया। सत्संग का पहला प्रभाव, जब तर्क हार गया और प्रेम जीत गया। कलकत्ता का एक नौजवान जिसकी आंखों में विद्रोह था, हृदय में विज्ञान, तर्क और तृष्णा थी सत्य की, नाम था नरेंद्रनाथ दत्त, जिन्हें आगे चलकर संसार स्वामी विवेकानंद के नाम से जानेगा। वो हर विद्वान से यही प्रश्न करता, हैव यू गॉड सीन गॉड? लेकिन कोई उत्तर नहीं देता। किसी के पास सिर्फ किताबें थी, किसी के पास शास्त्र, उत्तर नहीं, केवल जानकारी। और फिर एक दिन नरेंद्र को ले जाया गया दक्षिणेश्वर, जहाँ गंगा की हवाओं में भक्ति गूंजती थी और जहाँ सत्संग केवल शब्दों से नहीं, दृष्टि से होता था। वही बैठे थे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण ने नरेंद्र को देखा और बोले, तू वही है जो मुझे कई जन्मों से ढूंढ रहा है। नरेंद्र चौंका, पीछे हटा। उसने सोचा ये साधु पागल है क्या? उस एक स्पर्श में नरेंद्र की दुनिया बदल गई। ना कोई प्रवचन था, ना कोई शास्त्र की व्याख्या, केवल मौन और एक अनुभूति जिसने नरेंद्र के तर्कों की दीवारों गिरा दी। मेरी समस्त शंकाएं उस दिन एक दृष्टि में जलकर भस्म हो गई, ऐसा स्वामी विवेकानंद ने कहा। और यही था सत्संग का पहला प्रभाव, जहाँ तर्क की तलवारें मोम बन गई और हृदय बोल पड़ा, यह कुछ है जो अब तक कहीं नहीं था। रामकृष्ण परमहंस ने कुछ नहीं समझाया, उन्होंने बस प्रेम का स्पर्श दिया, और यही था सत्संग का विज्ञान। इस घटना ने नरेंद्र के जीवन की दिशा ही बदल दी। वो बार बार दक्षिणेश्वर आने लगे। प्रश्न अब भी थे, पर अब तर्क नहीं,
भक्ति के साथ। यह वही पहला सत्संग था जिसने भारत को विवेकानंद दिया। सत्संग का पहला असर तर्क को हराता है, लेकिन प्रेम से। यही रामकृष्ण की विशेषता थी। वो प्रेम से युद्ध करते थे और हर आत्मा को जीत लेते थे। सत्संग की अलौकिक ऊर्जा कैसे रामकृष्ण की मौन उपस्थिति ने आत्मा को छू लिया। सत्संग शब्द से हम अक्सर प्रवचन समझते हैं, लेकिन रामकृष्ण परमहंस का सत्संग अलग था। वो बोलते नहीं थे, कभी बस मुस्कुराते, कभी आंखें मूंद लेते, कभी शिष्य के हाथ को छू लेते और कभी घंटों चुपचाप बैठे रहते। वो लड़का सोचता रहा। एक युवा शिष्य जिसका मन भटकता था, पहली बार दक्षिणेश्वर आता है। वो लड़का सोचता रहा, यहाँ कुछ मिलेगा क्या। वो बस एक कोने में बैठ गया और सामने थे रामकृष्ण, पूर्ण मौन में, आंखें बंद, होठ स्थिर, लेकिन उनका शरीर एक कंपन में था। एक ऊर्जा चारों ओर फैल रही थी, परंतु शब्द शून्य थे। कुछ ही मिनटों में उस लड़के की आंखों से आंसू बहने लगे। ना कुछ पूछा गया, ना कुछ कहा गया, फिर भी उत्तर भीतर उतरने लगे। वो केवल बैठे थे, पर मुझे लगा मैं उनके अंदर उतर रहा हूँ, जैसे मेरी आत्मा कोई पुरानी चीज याद कर रही हो। ऐसी मौन उपस्थिति जिसे प्रेजेंस ट्रांसमिशन कहते हैं, जहाँ गुरु की ऊर्जा स्वयं प्रवचन बन जाती है। रामकृष्ण के पास बैठने से ही मन की चंचलता शांत होती, अहंकार गलता और भीतर ईश्वर की अनुभूति होने लगती थी। यही था सत्संग। रामकृष्ण का सत्संग कोई सेमिनार नहीं था, वो चेतना का स्थान था। वहां जाने से मन शुद्ध हो जाता, बिना तर्क के विश्वास जम जाता, क्योंकि वहां केवल गुरु नहीं था, माँ स्वयं ऊर्जा बनकर प्रवाहित हो रही थी। क्या आप जानते हैं चेतना की सबसे बड़ी छलांग कब लगती है? जब आप किसी सच्चे ज्ञानी के पास सिर्फ बैठते हैं, ना सवाल करते हैं, ना प्रवचन सुनते हैं, बस उनकी उपस्थिति को महसूस करते हैं। सत्संग केवल बोलना और सुनना नहीं है, बल्कि ऊर्जा ट्रांसफर है। एक जीवित ज्ञानी की उपस्थिति से आपके भीतर कुछ ट्रिगर हो जाता है, जिसका ना कोई नाम होता है, ना परिभाषा, बस एक कंपन जो आपकी चेतना की दिशा बदल देता है। आधुनिक विज्ञान इसे मिरर न्यूरॉन्स, इम्पैथिक रेजोनेंस या क्वांटम एंटेंगलमेंट कहा, लेकिन भारतीय परंपरा ने हजारों वर्षों से इसे कहा सत्संग की शक्ति। एक बार एक विद्यार्थी जो गीता, वेद, उपनिषद सब पढ़ चुका था, रामकृष्ण के पास गया और बोला, मैं सब जानता हूँ लेकिन अनुभव नहीं हुआ। रामकृष्ण मुस्कुराए और कहा, बैठ जाओ चुपचाप। 15 मिनट बीते और वो युवक फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, अब समझा, सब पढ़ना व्यर्थ था जब तक आत्मा ना कांपे। जब आप सच्चे सत्संग में होते हैं, आपके मन का घमंड पिघलता है, आपकी पुरानी पहचान टूटती है और आत्मा पहली बार अपनी छाया देखती है। एक सच्चे गुरु की उपस्थिति में शिष्य को बोलना नहीं पड़ता, उसका अंतर्मन खुद ब खुद चीख उठता है। आप सूरज के पास बैठे, चाहे आप पूछे या ना पूछे, वो आपको गर्मी जरूर देगा। ठीक उसी तरह संत की उपस्थिति में आपकी आत्मा खुद को पहचानने लगती है। सत्संग कोई बाहरी आयोजन नहीं, वो भीतर की क्रांति है। आप अगर एक भी बार किसी सच्चे ज्ञानी के पास मौन में बैठ गए, तो समझ लीजिए जन्मों की यात्रा पूरी हो सकती है। क्या आप जानते हैं सत्संग केवल ज्ञान नहीं देता, बल्कि आपके जन्मों जन्मों के पापों को जलाता है। जैसे सूर्य बर्फ को पिघला देता है, वैसे ही एक सच्चा सत्संग आपकी आत्मा पर जमी गंदगी को भस्म कर देता है। एक बार एक स्त्री जो समाज से बहिष्कृत थी, रामकृष्ण परमहंस के पास आई। भीड़ ने उसे रोका, वो अपवित्र है। रामकृष्ण ने कहा, अगर उसकी आंखों में पश्चाताप है
तो उसका एक क्षण का सत्संग भी तुम्हारे 100 जन्मों के पुण्य से भारी है। वो स्त्री फूट फूट कर रोई और बिना प्रवचन सुने ही मोक्ष को छू गई। वह स्त्री एक वेश्या थी, फिर भी उसका उद्धार हो गया। सत्संग एक ऐसा अग्निकुंड है जहाँ तुम्हारी विकृति जलती है और विवेक की राख से तुम्हारी चेतना बनती है। कभी आपने अनुभव किया है कि किसी संत के पास बैठने के बाद आपकी पुरानी गलतियां आपको कम सता रही होती है? क्यों? क्योंकि सत्संग में केवल सुनाई नहीं देता, आपके कर्मों का नाश भी होता है। वो पाप जो न जाने कितने जन्मों से चिपके थे, कृपा की आग में गल जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, मैंने सिर्फ ईश्वर को पुकारा और उन्होंने मेरे भीतर की सारी गंदगी अपने आप धो डाली। यह है सत्संग की कृपा। अगर आप जीवन में कभी थक जाए, कभी लगे कि अब आप वापसी संभव नहीं, तो बस एक काम कीजिए, एक सच्चे संत के पास बैठ जाइए। कुछ मत पूछिए, कुछ मत कहिए, बस मौन में बैठ जाइए। देखिए कैसे अंदर की सारी कालिमा धीरे धीरे प्रकाश में बदल जाती है। सत्संग अग्नि है जो आपको जलाता नहीं, बल्कि आपको उस आप से मुक्त करवाता है जो आप कभी थे ही नहीं। अगर आज की इस यात्रा में आपके भीतर कुछ जगा हो तो समझ लीजिए आपने भी एक सत्संग में प्रवेश कर लिया है। जय मां काली, जय रामकृष्ण परमहंस।